मुद्दा ये नहीं है कि धारा 348(1) क्या कहती है और धारा 348(2) क्या कहती है। 48(1) कहती है कि अंग्रेजी ही न्यायालयों की भाषा होनी चाहिए, प्राथमिक भाषा। अब उसके ऊपर हम बहस बाद में करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत में भाषाओं का और भाषावार जो राज्यों का गठन हुआ है और भाषाई विवाद जो है बहुत पुराने हैं। सबकी भाषा है और भाषा से संस्कृति जुड़ी है और उनकी जड़ें गहरी हैं, लेकिन इन गहरी जड़ों को जोड़ने वाला, आपस में मिलाने वाला कोई सेतुबंध होना चाहिए था। दिक्कत यह है कि हमने हिंदी के प्रति इतनी बड़ी नफरत पैदा कर दी और अंग्रेजी के प्रति अंग्रेजों ने इतना बड़ा प्यार मैकाले के माध्यम से पैदा कर दिया कि वो पुल जो था वो पुल हिंदी के बजाय अंग्रेजी बन गया। आज आप उस पुल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक विवाद से, एक फैसले से, एक जज की टिप्पणी से नहीं होगा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी तो कभी ऐसा हो भी नहीं पाएगा। महाराष्ट्र में मराठी न बोल पाने को लेकर होने वाली उठक बैठक से लेकर कन्नड़ में हिंदी में लगने वाले बोर्ड तक का जो विवाद है वो दरअसल उसी भाषा और उसी के स्वाभिमान से जुड़ा है। समस्या वहां है कि जब तमिल जानने वाला मराठी भी अच्छे से बोल लेगा और मराठी जानने वाला उड़िया और कन्नड़ भी उतने ही प्रेम से सीखेगा, तब शायद देश में एक नई तरह की बयार बहेगी। इसलिए त्रिभाषा का फार्मूला भी आया था, उस पर भी हम लोग काम नहीं कर पाए। मुद्दा ये है कि हमें अपनी भाषाओं से नफरत इतनी हो गई कि अंग्रेजी को हमने बड़ा बना लिया। आज रुद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों को लोग कॉन्वेंट स्कूल में क्यों भेजते हैं। उनको समझ में आता है ना कि देश का सबसे बड़ा अधिकारी और देश का सबसे बड़ा जज और देश का सबसे बड़ा वकील वो होता है जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ये कहां से आया? एक मोबाइल कंपनी का विज्ञापन बरसों पहले आया था और उसका भी इतना ही कड़ा विरोध मैंने जिस मंच पर था वहां से किया था, लगातार संपादकीय भी लिखे थे, जिसमें बताया गया था कि गांव में कोई जाता है गाड़ी लेकर और उसको ये समझ में आता है कि मोबाइल कंपनी ये बताना चाहती थी कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमने गांव में शिक्षा पहुंचा दी, लेकिन शिक्षित होने का उसने पैमाना क्या रखा उस विज्ञापन में कि बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। अरे लंदन की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाला आदमी भी तो अंग्रेजी बोल रहा है, क्या वो विद्वान है? अमेरिका का सफाई कर्मी भी तो अंग्रेजी बोल रहा है। जब से हमने विद्वता को भाषा से जोड़ा और यहीं से पूरा मुद्दा शुरू होता है। और वो मुख्य न्यायाधीश है, पूरी विनम्रता से गुहानाथन नरेंद्र जी हैं और आलोक महाराज जी हैं, उनकी खंडपीठ है। मुद्दा था एक आकाश बोरा जी हैं जिन्होंने जनहित याचिका लगाई थी। बुधलकोट करके एक गांव है उत्तराखंड का जिसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा वो उठाना चाहते थे। उसके जवाब में एडीएम साहब जिनकी हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो अतिरिक्त जिला अधिकारी हैं वहाँ के एडीएम है, वो साथ में चुनाव अधिकारी भी आरओ भी हैं, वहाँ के इलेक्शन का जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके मुख्य रूप से वो जिम्मेदार हैं, इसलिए उनको जवाब देने बुलाया गया था। जज साहब ने उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछा, उन्होंने जवाब हिंदी में देना शुरू किया। जज साहब ने कहा कि आप हिंदी में जवाब क्यों दे रहे हैं, कि आपको अंग्रेजी नहीं आती? तब उन्होंने कहा साहब अंग्रेजी मुझे अच्छे से आती है, समझ में भी आती है, लेकिन बोल नहीं पाता उतने अच्छे। उस पर अगर वो ये कह देते कि नहीं न्यायालय में तो कानून की भाषा जो है वो ये है, उत्तराखंड में अभी उन्होंने ये कहा, ये मुद्दा, ये फैसला, ये 348(1) सब साइड में रह गया। मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मुद्दा क्यों यहां पर आया। उन्होंने कहा कि अगर एडीएम स्तर के अधिकारी को अंग्रेजी नहीं आती तो क्या वो अपना काम ठीक से कर सकता है। सारा मुद्दा ये तो न्यायालय से बाहर बात चली, बाहर बात, बिल्कुल ठीक। ये 348(1), 341, 343 से बहुत बाहर की बात है। जज साहब दक्षिण भारत के कैडर से आए हैं, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के न्यायालयों में उन्होंने काम किया और उनको नहीं समझ में आती हिंदी तो समझा जा सकता है। संप्रेषण की दिक्कत को बहुत अच्छे तो अनुवादक रख लीजिए। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर रूस में जाते हैं, पुतिन रूसी के अलावा कुछ नहीं बोलते तो अनुवादक होता है साथ में। या आप ये कह देते कि नहीं साहब न्यायालय में तो नियम है कि अंग्रेजी में ही काम होगा, बाहर आप कुछ भी करिए, तो बात शायद उतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि वो तो कानून की बात कर रहे हैं, कानून की कुर्सी पर बैठे हैं, उनका अधिकार है, बोलना चाहिए। पर अगर वो किसी व्यक्ति के अंग्रेजी न जानने को उसकी समूची कार्य क्षमता का प्रश्न बनाते हैं तो फिर इस मुद्दे पर जितनी बहस होना संभव है वो होनी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर इसको लेकर कोई जवाब तलब होता है तो उसके लिए मैं खुद तैयार हूं। बिल्कुल ठीक। आपने इसको न्यायालय की चार दीवारी में सीमित नहीं रखा है। आपने कहा है कि व्यक्ति इतने बड़े पद पर होने का अधिकारी ही नहीं है अगर इसको अंग्रेजी नहीं आती। इस मानसिकता से मेरी लड़ाई है और इस मानसिकता से हम सबको लड़ना चाहिए। अच्छी तेलुगु, अच्छी तमिल, अच्छी कन्नड़, अच्छी उड़िया, अच्छी मराठी, अच्छी कोई स्थानीय देशज भाषा बोलने वाला व्यक्ति भी उतना ही कार्यक्षम हो सकता है जितना अंग्रेजी बोलने वाला है। लड़ाई वहां की है और वहीं से शुरू है और ये लड़ाई छोटी नहीं है। बिल्कुल ठीक। इस लड़ाई पर इसलिए बहस होनी चाहिए। मुझे ऑब्जेक्शन है मिलॉर्ड, मिलॉर्ड शब्द से भी मुझे आपत्ति है, लेकिन अगर आपको मिलॉर्ड कहलाना पसंद है तो मैं मिलॉर्ड कहते हुए कहूंगा कि मुझे सख्त आपत्ति। आप कह सकते हैं कि न्यायालय की भाषा उत्तराखंड में हिंदी नहीं हो पाई है, कानून के दायरे में तुम बंधे हो और तुम यहां रहकर अंग्रेजी में ही बात करो, बाहर तुम्हें जो भाषा बोलनी बोलो, तो मैं शायद उनसे नहीं लड़ सकता क्योंकि वो कानून के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन वो कानून के दायरे से बाहर तब चले जाते हैं जब वे व्यक्ति के पूरे उन्नयन पर, परीक्षा पर, कार्यक्षमता पर, उसकी उपस्थिति पर ही प्रश्न लगा रहे हैं। और ये उपस्थिति उनकी नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान की उपस्थिति पर लगा हुआ प्रश्न है और इसलिए इस पर बात होनी ही चाहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।